कैसे आप सब? होप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम शुरू कर रहे हैं जो हमने केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, उसी में आज आगे पढ़ेंगे, जो कि हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे थे। तो इसमें नंबर 5th जो रिएक्शन रहेगी वो रहेगी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होता है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पढ़ने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन को। तो यहाँ पे क्या होता है, इसमें द रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स सब्सटेंस। कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे देखिए आप यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस रिएक्शन के अंदर अगर हम इस एग्जांपल को देखें, यहाँ पे कॉपर प्लस में ऑक्साइड, तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, जब कॉपर प्लस ऑक्साइड में रिएक्ट किया तो यहाँ पे क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड बन गया। लेकिन ध्यान से देखिए, जब इन दोनों पार्टिकल को, जो इसे क्या बोलते थे, रिएक्टेंट बोलते थे ना, तो रिएक्टेंट वाले जो पार्टिकल है वो कैरी होकर एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं। यहाँ पर क्या था, ये दोनों पार्टिकल अलग अलग थे, जब दोनों पार्टिकल इकट्ठे हुए तो यहाँ पे क्या हो गया, कॉपर ऑक्साइड। मतलब कि ये क्या बन गया, ये तो था कॉपर और ये क्या था, ऑक्साइड, और कॉपर ऑक्साइड बनकर क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड। जब ये कॉपर ऑक्साइड दोनों मिले, ठीक है, यहाँ पे देखिए द रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कि ये जो ऑक्सीजन है इसके साथ ऐड हो रही है और क्या बन रही है, कॉपर ऑक्साइड। तो ऐसी रिएक्शन है जिन रिएक्शनों में ऑक्सीजन ऐड होता है उन्हें क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लियर हो गया होगा। ठीक है, उसी प्रकार नंबर 2 रहेगी रिडक्शन। ये ऑक्सीडेशन की जस्ट अपोजिट होती है। जैसे ऑक्सीडेशन में जो चीज़ होती है उसकी जस्ट अपोजिट क्या होता है, रिडक्शन होता है। अब रिडक्शन में क्या होता है, कहता है द रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। कहता है कि द रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, मतलब कि इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन की क्या होगी, एडिशन होगी, और ऑक्सीजन की क्या होगी, रिमूविंग होगी। ठीक है, ऊपर वाले रिएक्शन में क्या था, ऑक्सीजन ऐड हो रहा था, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा था। इसमें क्या होगा, इसमें ऑक्सीजन क्या होगा, रिमूव होगा, और हाइड्रोजन क्या होगा, ऐड। ठीक है, आप एक रिएक्शन को ध्यान रख लीजिए, दूसरी जस्ट इसके अपोजिट है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए कि द रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम इट्स सब्सटेंस, कि सब्सटेंस में से हाइड्रोजन को ऐड कर लीजिए और ऑक्सीजन को क्या कर लीजिए, रिमूव कर लीजिए। ठीक है, तो नया जो पार्टिकल बनेगा आपके सामने वो ये है। तो आप एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के लिए देखेंगे तो समझ जाएगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉपर ऑक्साइड की। तो कॉपर ऑक्साइड जो पार्टिकल है, जब हाइड्रोजन के साथ कैरी करेगा कॉपर ऑक्साइड, इसे याद कीजिए, हमने पिछली रिएक्शन की थी, उसमें क्या लिखा था, क्विक लाइन, याद है ना, उसमें लिखा था हमने क्विक लाइन। मतलब कि जो क्विक लाइन जो है कॉपर ऑक्साइड, सॉरी क्विक लाइन नहीं था ये, क्विक लाइन होता है दोस्तों कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, ये होता है क्विक लाइन। ठीक है, ये तो कॉपर ऑक्साइड होता है। तो कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, कॉपर अलग हो गया और वाटर अलग। अब ध्यान से देखिए, हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे, हाइड्रोजन क्या होगा, रिमूव होगा, और ऑक्सीजन क्या होगा, सॉरी हाइड्रोजन क्या होगा, ऐड होगा। तो यहाँ पे देखिए, जब कॉपर ऑक्साइड और इस वाली में, अगर मैं इस वाली रिएक्शन की बात करूँ तो इसमें से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है ना, तो ये कॉपर क्या हो गया, सिंगल हो गया। लेकिन अगर मैं इसमें बात करूँ, इस वाली में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। ठीक है, मतलब कि ऐसी रिएक्शन जहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो जाए उसे रिडक्शन कहते हैं, और ऐसी रिएक्शन जहाँ पे ऑक्सीडेशन ऐड हो जाए, सॉरी ऑक्सीजन ऐड हो जाए, उसे ऑक्सीडेशन। तो मेरे को आप बताइए, इन दोनों रिएक्शन में ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रहा है और रिडक्शन कहाँ पे हो रहा है। तो कॉपर ऑक्साइड, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन साथ लग रहा था, लेकिन जब ये रिएक्शन बाद में आफ्टर प्रोसेस, जब ये रिएक्शन कंप्लीट हुई, तो कंप्लीट होने के बाद क्या हुआ, ये कॉपर क्या हो गया, सिंगल रह गया। मतलब कि ऑक्सीजन यहाँ से क्या हो गया, रिमूव, और रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन। क्या होता है, रिडक्शन। सेम एज इट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन सिंगल था, बट जब रिएक्शन कंप्लीट हुई तो इसके साथ क्या लग गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, और जहाँ कभी भी ऑक्सीजन की एडिंग हो जाती है उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्लियर हुआ दोस्तों, मतलब कि जहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होगा वहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन होगा, और जहाँ पे ऑक्सीजन ऐड होगा वहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही आ जाए, मतलब ऐसी रिएक्शन जहाँ पे ऑक्सीडेशन भी आ जाए और रिडक्शन भी,
तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, मीन्स द रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस, कि ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या हो जाए, दोनों टेक प्लेस कर जाए। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे दोस्तों? उसे बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो ये जो एग्जांपल था ये किसका था? रिडॉक्स रिएक्शन का था। होप आपको समझ में आ गया होगा ये रिएक्शन तो। ठीक है, तो नेक्स्ट बात दोस्तों वो रहेगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं? देखिए, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक क्या होती हैं? ठीक है, ये दोनों रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? द रिएक्शन इन विच हीट इज़ रिलीज, मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट क्या होती है? रिलीज़। मतलब हमने कोई रिएक्शन करवाई और उस रिएक्शन में क्या हो गया? हीट क्या होगी? रिलीज़ हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, उसे बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे एग्जांपल लेते हैं बर्निंग ऑफ कोल, मतलब कि जब कोयले को जलाया जाता है, कार्बन प्लस में ऑक्सीजन, मतलब हमने अरे बर्निंग ऑफ कोल में क्या होता है? कार्बन प्लस में ऑक्सीजन। ठीक है, जब ये वाला कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा? रिएक्ट करेगा, तो क्या बनेगा? CO2। मतलब कि एक तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगा, लेकिन हीट क्या हो रही है? इसमें रिलीज़ हो रही है। इसे बोलते हैं आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें हीट क्या होती है? रिलीज़ होती है, उसे क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर हुआ? सेकंड इसका टाइप है दोस्तों एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो में क्या होता है? ये जस्ट इसके अपोजिट होता है। ऊपर वाली रिएक्शन में क्या पढ़ा था कि हीट जो है रिलीज़ होती है, लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है कि जो रिएक्शन होती है वो हीट की प्रेजेंस में होती है। ठीक है, हीट रिलीज होती है, एंडो में क्या होगा? हीट क्या होगी उसकी? प्रेजेंट में। तो लिखिए, जो रिएक्शन विच आर इन प्रेजेंस ऑफ हीट, जो रिएक्शन क्या हो? हीट के प्रेजेंस में हो, लाइट के प्रेजेंस में हो, या फिर एनर्जी के प्रेजेंट में हो, उसे बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है ना, इसके एग्जाम्पल आपको जब हमने पढ़ा था ना सम एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब सेम एज, कि जैसे आपने डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल पढ़े थे वैसे एज इट ही किसके हैं दोस्तों? एंडोथर्मिक रिएक्शन के हैं। ठीक है, तो तीनों रिएक्शन होगी, जैसे मुझे याद है आपको हमने किया था थर्मल डिकम्पोजिशन, वो हीट की प्रेजेंस में, इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रिक करंट की, फोटोलाइटिक सनलाइट की, तो वो सभी क्या थे? हीट के प्रेजेंट में थे। ठीक है, तो उसे बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो में क्या था? हीट की प्रोड्यूस होता है, एंडो में क्या होता है? हीट की प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ, कि डेली लाइफ में हम ऑक्सीडेशन के जो इफेक्ट हैं वो कैसे देखते हैं। तो नंबर 1 है कोरोजन और नंबर 2 है डेंसिटी। तो नंबर 1 बात करते हैं कोरोजन की। कोरोजन क्या होता है? संक्षारण, हिंदी में बात करते हैं इसे बोलते हैं संक्षारण। ठीक है, संक्षारण। तो कहता है कि व्हेन ए मेटल, जब एक धातु इज एक्सपोज्ड टू सब्सटेंस सच एज मॉइस्चर, एयर, वाटर। ये क्या कह रहा है? कहता है जब एक धातु होती है ना, जो धातु है वो कभी मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगी, एक्सपोज होता है कांटेक्ट में आना। ठीक है, एयर के कांटेक्ट में या फिर वाटर के। जब कोई भी धातु या मेटल मॉइस्चर के, एयर के या फिर वाटर के कांटेक्ट में आएगी फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, ए लेयर ऑफ ऑक्साइड इज फॉर्म, उसके ऊपर क्या होगी? एक ऑक्साइड की लेयर क्या हो जाएगी? फॉर्म हो जाएगी। विच वीकनेस द मेटल, जो लेयर उस की जो मतलब कि जो हार्डनेस है वाटर उसकी, जो मेटल की जो हार्डनेस है उसको क्या कर देगा? वीक कर देगा। हेंस मेटल इज सेड टू बी कोरोडेड, उस समय जो मेटल क्या कहलाएगी? कोरोडेड कहलाएगी, संक्षारण कहलाएगी। क्लियर हुआ? मैं आपको समझाता हूँ। मान लो बारिश का टाइम है, हमने क्या काम किया? हमने एक मतलब मेज है और वो मेज हमने क्या किया? मतलब फ्रीली छोड़ दिया बाहर, काफ़ी टाइम तक, 2-3 मंथ तक या फिर 1-2 ईयर तक वो बाहर पड़ा रहा। ठीक है, तो हुआ क्या? उसके अंदर मतलब कि पानी के कॉन्टैक्ट में आएगा, ऑक्सीजन तो आपको पता ही इन्वायरमेंट में होती है, जैसे उसके ऊपर पानी गिरेगा और काफ़ी टाइम के बाद क्या होगा कि उसमें ना जो एक आपने देखा होगा उसके ऊपर एक जंग लग जाती है, रस्टिंग ऑफ आयरन, देखा होगा ना, ब्राउन कलर की लेयर। वो ब्राउन कलर की जो लेयर होती है ना उसी को क्या बोलते हैं? अपा कोरोडेड बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहता है? एग्जाम्पल के लिए रस्टिंग ऑफ आयरन, कि जब एक लोहे पे जब जंग लगता है वो भी क्या है? कोरोजन है। ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर, आपने देखा होगा जो सिल्वर होता है, जैसे कि चांदी का कोई भी मटेरियल है,
कुछ समय बाद, चाहे हमने कड़ा पहना हुआ है या फिर हमने कोई मतलब कि कोई गले में नेकलेस पहना हुआ है सिल्वर कलर का, ठीक है, तो सिल्वर का जो नेकलेस है या फिर जो रिंग होती है, काफ़ी टाइम बाद देखना, मंथ 2 मंथ या फिर 1 ईयर 2 ईयर बाद, कि जो वो सिल्वर होगा वो ब्लैक कलर का होने लग जाएगा। ब्लैक पता क्यों होता है? सिल्वर जो है वो ब्लैक क्यों हो जाता है? क्योंकि उसके ऊपर एक ब्लैक कोटिंग हो जाती है एटमॉस्फेयर की वजह से, क्योंकि वो पानी के कॉन्टैक्ट में आएगा, एयर के कॉन्टैक्ट में आएगा, तो उसके ऊपर क्या हो जाएगा, एक ब्लैक कलर की कोटिंग हो जाएगा। उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? कोरोजन बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो थे इसके एग्जाम्पल। अब बात ये आती है, क्या इसको दूर किया जा सकता है, इससे बचाया जा सकता है? हाँ बिल्कुल। लाइक आपने देखा होगा ग्रीसिंग, जैसे हम क्या करते हैं, मतलब कि उसके ऊपर लुब्रिकेंट या फिर पेंटिंग कर देते हैं मेटल के ऊपर, तो पेंटिंग करने के बाद क्या होता है, मेटल जो होती है वो ख़राब नहीं होती, काफ़ी टाइम तक लंबे समय तक बची रहती है, ठीक है। तो होप आपको ये कोरोजन समझ में आ गया होगा। नंबर 2 बात कर लेते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है? रेंसिडिटी होता है दोस्तों, देखिए कि when a oily material and a fatty material is connect to air, कॉन्टैक्ट टू एयर, मतलब कि जो जैसे कि फूडी मटेरियल होता है, जैसे हम खाते हैं चिप्स वगैरह कुरकुरे वगैरह खाते हैं, या फिर फैटी कोई भी मटेरियल है, ठीक है, तो इज़ कॉन्टैक्ट टू एयर, जब वो एयर के कॉन्टैक्ट में आएंगे तो इज़ कॉल्ड रेंसिडिटी। आपने देखा होगा हम कई बार क्या होता है, मार्केट से कुछ मटेरियल लेके आते हैं, और मटेरियल जो ला के आते हैं चिप्स या फिर कुरकुरे या फिर कुछ भी, जब हमने घर लेके आए उसको, हमने क्या काम किया, उसको ओपन करके रख दिया कुछ समय के लिए। तो हमने जब उसको ओपन करके रखा और शाम को देखा, वो जो थोड़े हो जाते हैं ना हल्के से, मतलब कि थोड़े से वीकनेस हो जाते हैं, आपने देखा वो ना तो उनको खाने में कोई टेस्ट रहता है, ठीक है, और ना तो क्या होता है वो अच्छे होते हैं। तो इट लेड्स टू बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट ऑफ फूड। तो ये क्या कारण बनता है बैड टेस्ट का और बैड स्मेल का, ठीक है, क्योंकि अगर वो मटेरियल ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तो उसके ऊपर क्या होगा, वो क्या हो जाएगी, ख़राब होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो अब बात ये आती है, क्या सर इसको बचाया जा सकता है इस प्रकार की कंडीशन से? बिल्कुल। तो टू प्रिवेंट दिस मटेरियल फिल नाइट्रोजन गैस इन पैकेट, कि इन जो फूडी मटेरियल होता है या फिर ऑयली मटेरियल होता है, इनको क्या होता है, नाइट्रोजन गैस फिल की जाती है पैकेट के अंदर, ठीक है। तो इन पैकेटों में नाइट्रोजन गैस फिल की जाती है ताकि क्या हो, इसके अंदर क्या हो, ऑक्सीजन कैरी ना हो सके और ये क्या हो, लंबे समय तक बचे रहें। तो ये था दोस्तों रेंसिडिटी, ठीक है। तो हमने इस चैप्टर में जो बेसिक बातें थी सारी बात पढ़ ली, टाइप्स ऑफ रिएक्शन कर ली और कोरोजन और रेंसिडिटी देख लिया। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें रहेगी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो देखते रहें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों एक और अच्छी सी और बेहतरीन वीडियो के लिए। तब तक देखते रहें साइंस विद विकास। थैंक यू।